स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी सुपर टेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, इनके परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। तो आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार का कंटेंट बनाने में और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं बाल विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? कौन सी सबसे अच्छी विधि है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि? तो सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। विकासीय विधि जो है वो बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि होती है। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि विकासीय विधि के माध्यम से शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बहुत ही अच्छे प्रकार से व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है। शिशु से किशोर अवस्था तक जितने भी परिवर्तन होते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। और बच्चों में जितने भी परिवर्तन होते हैं, जितने भी कारक या फिर वातावरण में परिवर्तनों को समझा जा सकता है। तो विकासीय विधि सबसे सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है। मनोविज्ञान शिक्षा की आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। कथन किसका है? कथन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और 1 से 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन दिए गए हैं बीएन झा, स्किनर, डेविस या फिर वुडवर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन जरूर देखकर जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मार्क कर लीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा, देखिए विकल्प बी, स्किनर का ये कथन है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसका है? स्किनर का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में? किस अवस्था में जाकर बच्चा हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सही आंसर आपको बताना है। 5 वर्ष इसका सही हो जाएगा, विकल्प सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था? ऑप्शन दिए गए हैं पेस्टोलॉजी, वॉटसन, स्टेनहॉल या फिर जेम्स हर्ले। किस मनोवैज्ञानिक ने किया था 3 वर्षीय पुत्र पर? तो सही आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी, विकल्प ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विकास के संबंध में गलत कथन बताना है। विशिष्ट सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर पैर की ओर या वर्तुलाकार? तो देखिए, सार्वभौमिक प्रक्रिया सही होगा, दिशा सिर से पैर की ओर भी सही होगा और वर्तुलाकार भी सही होगा। लेकिन ये गलत होगा क्योंकि विशिष्ट सामान्य नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो गर्भ में सबसे पहले शरीर के किस अंग का निर्माण होता है ये बताना है। पैर, सिर, धड़ या फिर सभी का एक साथ होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले विकल्प बी, सिर का निर्माण सबसे पहले होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है किस अवस्था में? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या फिर 3 माह में? तो बच्चा 3 माह में अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम? आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस तरह की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, रिक्वेस्ट यही रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 350 ग्राम। बालक मुख्य रूप से रंगों की पहचान कर लेता है किस अवस्था में? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में? तो 5 वर्ष में जो बच्चा है वो ठीक ठीक प्रकार से बालक जो होता है वो मुख्य रंगों की पहचान करना प्रारंभ कर देता है। विकल्प ए सही होगा। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या फिर भोजन? तो देखिए, सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है वो प्रकाश की ओर जो है आकर्षित होता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। परंपराओं की धारणा की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था या फिर स्व केंद्रित? तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। क्यों? क्योंकि किशोर अवस्था जो होती है उसमें व्यक्ति और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया अक्सर अस्थिर रहती है। व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण की अवस्था जो है अस्थिर होती है क्योंकि इस समय शिशु जो होता है वो पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होता है, उसकी अवस्था नहीं होती, वो पूर्ण रूप से स्थिर है।
किशोर अपने आत्म स्वरूप और सामाजिक पहचान को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रमित और असमंजस में रहता है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? कथन इंपॉर्टेंट है, देखकर जरूर जाइएगा। हरलॉक, जेम्स ट्रेवर, मैकडूगल या फिर मुनरो। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। सही आंसर हो जाएगा हरलॉक। किशोरावस्था एक नया जन्म, इसमें उच्चतर श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, किसका कथन है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टेनी हॉल या फिर ग्रिडवे। तो सही आंसर हो जाएगा स्टेनी हॉल का है, सी सही होगा। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य संयोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? हेडो रिपोर्टर, जीन पियाजे, फेडरिक ट्रेसी या फिर E.L. पील। तो किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह कथन जीन पियाजे का है, विकल्प बी सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, किस अवस्था में जाकर शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं वो कम हो जाती हैं? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद या फिर पौणावस्था में? तो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, पौणावस्था में। देखिए शैशवावस्था की बात करें तो लगभग हड्डियों की संख्या 300 होती है, जो कि बाल्यावस्था में 270 के आसपास रह जाती है, और धीरे धीरे जब पौणावस्था तक पहुंचता है तो हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। तो पौणावस्था सही होगा, विकल्प डी। नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? कोहलरबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने या फिर पावलोव ने? सही आंसर आपको बताना है। तो नैतिक तर्क का जो संबंध है इसका कोहलरबर्ग से है, इसे लॉरेंस कोहलरबर्ग, ए सही हो जाएगा। पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का सांप्रदायिक किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने या फिर इवान पावलोव ने? सही आंसर आपको बताना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, कार्ल रोजर्स। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन या फिर बेलॉक? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पियाजे। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराअहम केंद्रियता, केंद्रियता, संजीव चिंतन या फिर वस्तु स्थैर्य? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। निम्न में से कौन सा बच्चे हेतु वैसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंगणितीय, सदस्यता, समानता, शाब्दिक तर्क या फिर चित्रपूर्ति? सबसे पहले समझते हैं वैसलर बुद्धि मापनी क्या है। ये IQ परीक्षण है, ठीक है, जिसे WAIS के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग वयस्कों और बड़े किशोर में बुद्धि और संज्ञानात्मक क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। विकल्प डी सही हो जाएगा, चित्रपूर्ति। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? प्रियर ने, शिन ने, डार्विन ने या फिर स्टन ने? सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, डार्विन की ये पुस्तक है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। देखिए ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि ये पुस्तक किसकी है, किसके लेखक कौन है, ये भी परीक्षाओं में आ सकता है और ऐसा आता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इनके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और देखिए आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार जब भी परीक्षा हो तो आपको हमारी वीडियो से आपको क्वेश्चन जरूर मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।